हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं। चाहे वो ड्यू में सोल में पढ़ता हो, चाहे रेगुलर में पढ़ता हो, चाहे एनसीए में पढ़ता हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर का स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी कोर्स वाले स्टूडेंट हो, चाहे उसके पास इंग्लिश ए हो या बी हो या सी हो। अगर उसके अंदर ग्रामर के अंदर राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स आते हैं, जैसे कि डिबेट, स्पीच, लेटर, तो उन सभी के मैं आज फॉर्मेट लेके आ चुका हूँ। आपको ये वन शॉट वीडियो मिलने वाली है। इसमें आपको सभी जितने भी आपके सेक्शन राइटिंग है, राइटिंग सेक्शन के उतने सभी के फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो आप बस वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने ही वाली है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश ए लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, बी प्रोफिशिएंसी, सी फ्लुएंसी। यही तीनों का मतलब है, उन्हीं को ए बी सी लिख दिया है, आप समझ जाइएगा अपने हिसाब से। बाकी तीनों के लिए सिमिलर है। सबसे पहले आता है आपका लेटर राइटिंग फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले हम रहते हैं फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, जिसमें फॉर्मल चीज़ें होती हैं। अब देखिए, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका एड्रेस आना चाहिए, योर एड्रेस, उसके साथ अपना पिन कोड। आप देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी डेट है, राइटिंग डेट लिविंग वन लाइन, मतलब जो भी डेट है उस दिन की आपको डेट लिखनी है। उसके बाद लिखना है नेम ऑफ द पर्सन टू वोम यू आर राइटिंग द लेटर, जिसको लेटर लिखना है उसका नाम। अगर एडिटर है तो टू द एडिटर, हिंदुस्तानी टाइम, जो भी है सेम ही फॉर्मेट रहने वाला है, बस जिसको भेजना है। फिर सबसे पहले सोल्यूशन देना है, मतलब ग्रीटिंग्स देना है, डियर, मैम, सर, जो भी है उनके बारे में। फिर सब्जेक्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इन सब के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट के बीच में भी छोड़नी है, इन्होंने नहीं छोड़ी। तो सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए, आपको खुद बनाना है कि आपको पूछना है या फिर कुछ जानना है, या फिर जो भी कंप्लेंट है वो लिख सकते हैं। फिर आती है दिस इज रेफरेंस। सबसे पहले बॉडी, दिस इज वेयर यूर डिटेल इन द मैटर ऑफ योर लेटर। 3 पैराग्राफ में आपको लेटर ख़त्म करना है। सबसे पहले पैराग्राफ में सबसे पहले की रीज़न, आप लिख क्यों रहे हैं लेटर, आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में आप पूछना क्या चाहते हैं। सेकंड, एनी अदर अदर इम्पोर्टेंट, मतलब कि आपको वही पहले आगे जानना क्या चाहते हैं। दूसरी बात में आपको पूछना क्या है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत दे रही है, या फिर आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप लिख सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन लाइन, मतलब आपको क्या सॉल्यूशन मिला है, या आपको क्या सॉल्यूशन देना चाहिए वहाँ से, और हमें ये दिक्कत आई तो इसका ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए हमारी तरफ से। तो मतलब 3 टाइप में करना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जितने भी पैराग्राफ है लिखना है बीच में, कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, प्रॉब्लम्स फेस्ड। फिर थर्ड में कंक्लूजन। ये 3 ही सब में होने वाला है। फिर लास्ट में आपको थैंक यू लिख देना है। फिर लास्ट में नीचे योर नेम, रजिस्ट्रेशन और सिग्नेचर जरूर करके जाना है। ये तो हो गई आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब आता है इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट के ऊपर। इनफॉर्मल में क्या होगा, वही सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद वही सेम डेट। तो इनमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही ग्रीटिंग्स, वही आपकी जो 3 मैंने बताए थे, पर्पस ऑफ राइटिंग, और अबाउट द डिटेल अबाउट द पर्पस, और कंक्लूजन। यही होने वाला है इनफॉर्मल में भी। बस वही चीज़ है कि इनफॉर्मल में आप लिखते कैसे इंग्लिश बना के, वही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई इनफॉर्मल। अब आते हैं अगले के ऊपर, स्पीच राइटिंग फॉर्मेट। स्पीच राइटिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो राइटिंग, जो भी आपका हेडिंग है वो लिखना होगा। फिर इंट्रोडक्शन के ऊपर, इंट्रोडक्शन में जो भी है उसका प्रीव्यू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस स्पीच टॉपिक, आप किस बारे में बोलना चाहते हैं, सबसे पहले अपने बारे में, फिर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर सेकंड में बॉडी, जिसमें आपको सबसे पहले मेन पॉइंट्स लिख देने हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं या फिर जो भी आप बताना चाहते हैं, जैसे भी हो वो देख लीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन रिव्यू, जो भी आपको इससे पढ़ने से पता चला, या फिर फाइनल स्टेटमेंट। आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, मैंने एग्जांपल इसलिए दिए। टाइटल, रोल ऑफ यूथ इन कर्बिंग करप्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपके इनमें से आएंगे सारे करंट टॉपिक से ही आएंगे, या फिर जो फेमस टॉपिक है, गर्ल्स के ऊपर, वाटर के ऊपर, फिर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर, यही सारी चीज़ें आने वाली है। इंडेक्स देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर अबाउट द टॉपिक, फिर द नीड, फिर सजेशन, फिर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट, और लास्ट में आपको थैंक यू लिख के जरूर जाना है। अब आते हैं डायरी एंट्री फॉर्मेट के ऊपर। देखिए, यू आर द क्वेश्चन दे रखा है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं डायरी एंट्री, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। सबसे पहले डेट क्या है, टाइमिंग किस टाइमिंग पे लिख रहे हैं, फिर ओपनिंग, डियर डायरी, जो भी आप लिखना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद था, कि आज आपने क्या किया,
वो सारा लिख देना है, वही 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन, उसके बीच बारे में बताना, फिर लास्ट में कंक्लूजन, फिर लास्ट में लाइन छोड़नी है एक, फिर राइटर का नेम लिख के ख़त्म कर देना है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं 19 जन मंडे 9 AM डियर डायरी, उसके बारे में लिखा, फिर लास्ट में अपना नाम लिख के क्लोज कर देनी है। अब आता है इंटरव्यू फॉर्मेट। इसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो इसमें देखिए ये ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अगर आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर इसके साथ वाले का अगर आपको अच्छा आता है, क्योंकि आपकी चॉइस ज़रूर आएगी। तो इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यू के हो गए, डायलॉग्स के हो गए, इनको स्किप करना ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पर आप सबने कहा था इसलिए मैं ले आया हूँ। नेम ऑफ द इंटरव्यू क्या है, एरिया कहाँ से है, और डेट, वेन्यू, टाइम और ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू। क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाएंगे, अर्ली लाइफ स्ट्रगल, हार्डल इन एजुकेशन क्या क्या, ये आपकी फैमिली सपोर्ट क्या है, सक्सेस प्लान क्या है, मैसेज क्या है और ड्रीम अनफुलफिल क्या है। अब आते हैं एस्से राइटिंग फॉर्मेट, जिसे पैसेज भी कहते हैं। सबसे पहला, सेलेक्ट द टॉपिक, रिसर्च ऑन टॉपिक एंड क्रिएट फर्स्ट ड्राफ्ट, प्रूफ रीड द एस्से एंड इम्प्रूव इट। ये हो गया। अब आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। फिर बॉडी पैराग्राफ में उसके बारे में स्टैट्स देना है, रिसर्च करना है उसके बारे में आपने कितनी की है, रेलिवेंट डाटा आपको सब अंदर इंक्लूड करना है, और कंक्लूजन में कि हाँ ये चीज़ें सही है, उसको सपोर्ट में करना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपको लास्ट में चीज़ें ध्यान रखनी है। ये तो हुई आपकी ये। अब आते हैं डिबेट राइटिंग फॉर्मेट के ऊपर, जो भी इम्पोर्टेंट है। डिबेट राइटिंग फॉर्मेट में सबसे ऊपर टाइटल डाल देना है आपको अपना, फिर जो भी है बॉडी ऑफ द डिबेट उसके बारे में लिख देना है, जितनी भी आपको क्वेश्चन में दी गई है। फिर उसके बाद आपको इंडेक्स वही सेम, इंट्रोडक्शन, फिर अबाउट द टॉपिक, फिर करंट सिचुएशन क्या है, फिर मेजर टू बी टेकन। ये चीज़ आपको जो साइड में लिखी है ये आपको हर जगह लिखनी होगी, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है उस टॉपिक के बारे में, अबाउट द टॉपिक क्या बताना चाहते हैं, करंट सिचुएशन उसके टॉपिक के बारे में भी, करंट क्या चल रहा है, और मेजर क्या लास्ट में डिसीजन लेना चाहिए। जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एप्लीकेशन है सेम, सेंडर नेम, उसका एड्रेस, फिर वही डेट, फिर जिसको भेजना है वो, सब्जेक्ट, फिर सर का नाम, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दी, यहाँ आपकी एडवर्टीजमेंट देखी है 4 मई को, ऑन जॉब ऑफ अकाउंटेंट, जिसकी जॉब देख रहे हैं। रीज़न फॉर चेंज, देख सकते हैं कि आपने जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं या जॉब क्यों करना चाहते हैं। सुटेबिलिटी, आई हैव 4 year ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। एक्सक्लोजर, फिर लास्ट में सब्सक्रिप्शन है, नेम अपना नाम लिख के वो कर देना है। अब आता है डायलॉग राइटिंग फॉर्मेट के ऊपर। इसमें क्या होगा, वही टाइटल रहेगा सब में, उसके बाद यहाँ साइड में आपके पर्सन चलेंगे 1 2 1 2 1 2 सेम, उनके जो डायलॉग है। अब डायलॉग से भी जैसे मैंने कहा इसको स्किप करें वही अच्छा है, अगर इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 2 बंदों की एक साथ आपको सोचना होता है, और पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतना सोच पाएँ और बना बना के लिख पाएँ। तो अगर इसके चॉइस में कुछ है तो उसको ज़रूर ग्रैब करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एसओएल डिफेंस चैनल पे देख सकते हैं। डायलॉग चलेंगे और इधर नेम ऑफ द पर्सन, जो भी नेम है। बाकी देख सकते हैं आपको सैंपल दिया गया है डायलॉग का। जैक, हाई आंटीज, हाउ आर यू? आंट, हाई जैक, आई एम फाइन, थैंक यू लुक हैंडसम माय बॉय। इस टाइप से आपको कन्वर्जेशन करनी है बीच में अच्छी तरह से। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, ये आपकी लास्ट थी, अगर आपका अभी भी कुछ बच गया हो तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। बाकी जितना हो सका हमने सपोर्ट किया आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि पता चले हाँ इतनी जगह से रिसर्च करने के बाद, ये सब कुछ लाने के बाद लाइक्स कितने मिलते हैं। अगर आप 100 लाइक का टारगेट भी पूरा करते हैं तो हम समझेंगे हाँ भाई मेहनत सफल हुई। 100 लाइक, 200 लाइक, 300 लाइक, जितना आपसे हो सके, जितने व्यूज़ आए उस हिसाब से, लाइक तो कभी आते नहीं हैं, तो बस लाइक कम से कम 25% लाइक्स तो आने चाहिए जितने भी व्यूज़ हों, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।